गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के दिन की शुरुआत हुई मेरी झाड़ू लगाने से। और आपको पता है एक हाउसवाइफ की शुरुआत, सभी की शुरुआत मुझे लगता है झाड़ू लगाने से ही होती होगी। उसके बाद में मैंने घर के थोड़े बहुत काम निपटाए इनको चाय दिया, ये यहाँ पे ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे और वहीं मैं बैठ के बात कर रही थी थोड़ी बहुत। बाकी मेरे पास बहुत सारे काम थे। आपको पता ही है कि सुबह से उठकर अगर इंसान, मतलब मैं अपनी बात करूं कि पढ़ने की सोच लूँ तो मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि पूरा घर बिखरा होता है और इतना काम होता है। टाइम पे नाश्ता देना, लंच बनाना, उसके बाद कब शाम हो जाती है, शाम की चाय का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं लगता। तो ऐसा आप सभी के साथ होता होगा। अगर हम चाहें कि ससुराल में रह कर के 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कर पाएँ तो ये मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। होता होगा बहुत लोगों के साथ, बट मैक्सिमम आप ये समझ लो नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सास आके ही काम बता देगी, या फिर कुछ ननद, या बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं ससुराल में। तो अकेले रहने पे भी तब भी चलो मान सकते हैं, क्योंकि मैं खुद अकेले रहती हूँ। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं फ्री रहती हूँ, बट मैं पढ़ती इसलिए नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है इस टाइम पे, तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ उतना। बाकी अगर बात करते हैं यहीं पे मैं ससुराल में रह रही होती तो फिर आराम भी नहीं कर सकते, और थोड़ा बहुत होता है अगर फैमिली अच्छी है, सपोर्टिव है, तो फिर भी 7-8 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाती है ससुराल में। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत लंबी ना हो, पर हाँ, मैं अपना डेली रूटीन, अपनी स्टडी किस टाइम पे करती हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो पता है मेरे साथ दिक्कत क्या होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पढ़ाई करने में, क्योंकि जब काम बिखरा होता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बहाना बनाते हैं, जैसे कि लेट के पढ़ाई करना। मेरी ये भी आदत बहुत ही बेकार है कि मैं जब कॉपी खोलती हूँ तो मैं लेट के आराम से काम ख़त्म करके फिर बैठती हूँ, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, थकान आती है, मैं कब सो जाती हूँ मुझे खुद नहीं पता रहता। और ऐसा किसके साथ होता है कि अगर आप नॉर्मल फ़ोन चलाओ या कोई और काम करो तो आपको नींद नहीं आएगी, बट कॉपी खोलने पे तुरंत नींद आती है। तो इस चक्कर से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी पढ़ाई इसलिए आधी से ज़्यादा तो ऐसे ही चली जाती है। पर हाँ, अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सुपर टेट की, यूपी टेट की, तो अब आपको स्टडी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर गलती से वैकेंसी आ जाएगी तो बहुत सारे टॉपर्स हैं जो कि पेट में अच्छे नंबर लेके आए हैं, आपको पता है। और उनके अच्छे नंबर आने का सीधा सीधा मतलब है कि उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो केवल पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ, पर टीजीटी पीजीटी में जिनके 1 नंबर या 2 नंबर से रुके होंगे वो भी तो अपने साथ ही पीआरटी का एग्ज़ाम देंगे, सुपर टेट का। तो उन लोगों की नॉलेज और उनके आगे हमारी नॉलेज मतलब कुछ भी नहीं है। तो बस मैं यही सब कल सोच रही थी कि हमें अपनी स्टडी रूटीन सेट करना होगा, और सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को टाइम टेबल बनाना होगा। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए सबसे पहले, कि आज ये पढ़ना है। अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो मुझे लगता है काम को कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए, बट मैं अपनी क्या बताऊँ, मैं खुद काम करती रहती हूँ और काम को ऐसे नहीं छोड़ पाती। मैं सोचती हूँ मॉर्निंग में सारे काम निपटा के फ्री होके फिर पढ़ाई करूँ। और चलिए कोई बात नहीं, अभी तो जितना टाइम है अपने पास पढ़ाई करने का, सभी लोग कर सकते हो। आपको पता है मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, घर पे कोई भी मैंने काम वाली नहीं लगवाई है, ना ही झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। तो बहुत ही दिक्कत तो आती है काम करने में, मैं मानती हूँ। आप लोग भी समझ सकते हो मेरी सिचुएशन इस टाइम की, कि काम करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। कभी मन नहीं करता है तो कभी तबीयत ख़राब रहती है, कभी पैरों में दर्द। पर ये सारे तो एक बहाने हैं जिसे हमें बंद करना होगा। अब मैं जा रही हूँ 2 रोटी सब्जी खाने। आज मैंने बनाई थी भिंडी, अरबी और आम का अचार रखा हुआ था, खत्म होने वाला है। मम्मी से कह देंगे अब की आना तो फिर से लेके आना। ये गोल्डी लेके आई हुई थी और बहुत टेस्टी अचार था, तो मैंने इतना ज़्यादा खाया इस बार, ख़त्म ही हो गया। सो गाइस, अभी मुझे दवा भी खानी है तो मैंने पोछा नहीं लगाया, किचन की सफाई कुछ भी नहीं की, बहुत गंदी हालत है। और अभी मैं खा के दवा खा लेती हूँ, फिर मुझे करना पड़ेगा, वरना बहुत लेट हो जाएगी। मॉर्निंग की दवा ही लेट हो जाती है मेरी। और आप लोगों से बात करते करते देखिए कितनी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया। मॉर्निंग में 3 घंटे या 2 घंटे तो लगते ही हैं काम ख़त्म करने में। फिर भी मैंने अभी बर्तन नहीं धुला था, आपको बताया ये। तो मैं किचन की सफाई करने आई हूँ, बर्तन वगैरह धुल रही हूँ, और पानी भरना है बोतल में क्योंकि गर्मी में एक काम और एक्स्ट्रा हो जाता है।
सो गाइस ये सारी चीज़ें तो अपनी लगी रहेगी, बट अगर एक बार एग्ज़ाम आके चला गया और हमारा कुछ नहीं हुआ तो ये सब बस बहाना रहेगा कि शादी हो गई थी, मैंने करा नहीं, ये है वो है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं आपने इतनी कम एज में शादी क्यों कर ली, तो मैं बताऊं कम एज में शादी करने का कोई वो नहीं था उस टाइम पे, बस ये था कि रिश्ता आया और ये था गवर्नमेंट जॉब में है लड़का, तो चलो शादी कर देते हैं। बाकी लड़के में भी मम्मी लोगों को नेचर वगैरह पसंद रहा होगा जो कुछ भी, मैंने तो शादी के पहले कभी बात नहीं की थी। बस मम्मी लोगों ने पूछा शादी करनी तो कुछ समझ में नहीं आता था उस टाइम पे। 2018 में शादी हुई, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को 2016 या 17 की बात। तब बस कितने ही छोटी नहीं होंगी मैं, ग्रेजुएशन ही चल रहा था। तो उस टाइम पे मम्मी ने पूछा तो मैंने कह दिया मम्मी जैसी आपकी मर्जी। और इस टॉपिक पे मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग के कमेंट्स आए थे कि दीदी मतलब शादी मिल रही है, रिश्ता है, तो मैं क्या शादी करूँ या ना करूँ। तो मेरा यही मानना है कि अगर लड़का अच्छा है तो शादी कर लेनी चाहिए, सुपर टेट के सहारे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता सुपर टेट आएगा भी या नहीं आएगा, साफ बात। क्योंकि जब तक कोई भी इशारा मिल नहीं रहा है यूपी टेट का या फिर सुपर टेट का, तो कुछ कह नहीं सकते हम लोग। उसके लिए बहुत से मम्मी पापा भी परेशान होंगे ना, तो उनको सोच के कर लेना चाहिए शादी। अगर आपको कमांड है अपने पे तो शादी के बाद भी आप जॉब कर सकते हो, लड़के से बात कर सकते हो कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है शादी के बाद भी। तो इस चीज़ को लेके आप लोग इतना ज़्यादा परेशान मत रहा करिए। मैं भी सोचती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि सुपर टेट को लेकर के, और मैं खुद कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है अब लाइफ ख़त्म, लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है कि खुद की जॉब हो। और मेरा स्टार्टिंग से सिर्फ यही था कि बस गवर्नमेंट टीचर बनना है। बीटीसी करा मैंने तब से लेकर के अभी तक का, और बहुत सारी प्रॉब्लम आई लाइफ में, चली गई, और बस ये रहता है कि हाँ जॉब लग जाए। तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, सुपर टेट की तैयारी करिए मेरे साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कि बहुत सारा टाइम हमारा बर्बाद हो गया, पर अब नहीं करना। अभी हम लोग चल रहे हैं खेती कराने, तो चलिए मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बीज आ चुकी है, तो अभी यहाँ के भैया ने बोला है कि आ जाइए, अब बीज आ चुकी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे क्या करना है। मुझे भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ खेती, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव पे होती थी और हम लोग गाँव पे नहीं रहते थे। हाँ, हालांकि मेरा ससुराल गाँव पे ही है, बट घर हम लोग शहर में ही रहते थे, तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो बस दरवाज़ा ऐसे ही बंद कर देते हैं, कोई आएगा नहीं, चोरी का डर नहीं, और नीचे ही जाना है पास में। तो चलिए चलते हैं। एक्साइटेड हैं आप लोग भी? देखिए तो कौन कौन से बीज लेके आए हैं, या पेड़ है। धीमे धीमे चलना है। ये है तरोई का पेड़, ये करेले का, और ये वाला वो दोनों वो है तोड़ी का, दोनों दो दो पेड़ लिया हो ना सब। अच्छा अच्छा, घिया तरोई। हाँ। और यहाँ पे कुछ लग भी चुके हैं पेड़। और इसे आप लोग कमेंट में बताना ये किस चीज़ का पेड़ है, वैसे पता नहीं चल रहा है मुझे भी। अरे ऐसे रखिए, इस पर मिट्टी डाल दीजिए। हाँ, मिट्टी डाल दीजिए। और यहाँ पे माली भैया सिखा रहे थे कैसे करते हैं खेती वगैरह। खेती मीन सब्जी लगाना। तो देखिए कितने दिनों में हमारी सब्जी लगेगी। और ये करी पत्ते का पेड़ था, और आप लोग देख सकते हो ऊपर करी पत्ते का पेड़ है और नीचे ये पता नहीं कौन सी पत्तियाँ हैं, इसका तो नाम भी नहीं मुझे पता। बाकी खेती करा के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। माली भैया वहाँ पे अपना काम कर रहे थे और मैं बैठ के आराम से उनको देख रही थी, वीडियो बना रही थी। अच्छा लग रहा था मुझे। देखिए जल्दी सब्जियाँ निकलनी शुरू होंगी, और कितने अच्छे से बैगन वगैरह सब कुछ इसमें लग गया है। तरोई है, लौकी है, और पालक की बीजें अलग छिटवा दी है, वो सब कुछ है। ये खीरे का पेड़ है। गाड़ी संभाल के मैं आ गई थी, शाम की चाय बना दी। अभी हमें डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, तो चाय पहले दे आती हूँ माली को भी और इनको भी दे आती हूँ, ये भी आ चुके हैं। फिर चलते हैं डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं क्या कहती है। और अब आपको मैं बताऊंगी मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज है, 6767 में कमेंट्स में आते हैं। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर क्या बता रही है मुझे। यहाँ पे 2 कप चाय चढ़ाई थी मैंने, एक माली भैया के लिए और एक इनके लिए। और अब ये भी आ चुके हैं ऑफिस से, चाय पी रहे हैं। तब तक हमारी खेती हो रही, पानी वानी पड़ गया है। और बस अब जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के यहाँ ही।
तो यहाँ पे सारा काम हो चुका था अच्छे से, बाकी सारा माली भैया संभाल लेंगे और इन्होंने ताला लगा दिया है। अब देखिए क्या दिखाते हैं रिपोर्ट में क्या आते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो।